नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हर पार्टी तैयार है। बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने अपनी फुल प्रूफ रणनीति भी तैयार कर ली है। बीजेपी ने अब तय किया है कि वो जनवरी के आखिर में हर गांव चलो अभियान शुरू करेगी। हर गांव चलो अभियान के तहत 40 दिनों में करीब 1,40,000 गांव कवर किए जाने हैं। हर गांव चलो अभियान के जरिए बीजेपी नेता गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि हर गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी नेता गांव-गांव में जाएंगे और चौपाल लगाएंगे। इस चौपाल के जरिए वो केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ भाजपा बल्कि सपा, कांग्रेस, हर कोई 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से खुद को तैयार बता रहा है। आज ही सपा और कांग्रेस की शाम को बैठक होनी है, जिस पर सीट शेयरिंग पर चर्चा भी हो सकती है। दूसरी ओर भाजपा अपनी जनता को साधने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है। हर दिन अपनी रणनीतियों में बदलाव भी ला रही है। इन्हीं रणनीतियों में अब शामिल हो गया है गांव की जनता को साधने के लिए हर गांव चलो अभियान। इस अभियान के जरिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गांव में जाएंगे और सिर्फ एक दो गांव नहीं बल्कि 1,40,000 गांव में जाकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं लगातार चलती चली आ रही हैं उनके बारे में गांव वालों को जागरूक करेंगे। उन्हें बताएंगे कि केंद्र सरकार, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह से लोगों की मदद कर रही है और जनता के लिए क्या क्या कर रही है। गांव की जनता एक ऐसा वर्ग है जिसके पास हर तरह की सुविधा नहीं होती। कई घरों में तो मोबाइल भी नहीं है आज तक। ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाएं या तो किसी ग्राम प्रधान के जरिए गांव के लोगों तक पहुंच पा रही हैं या तो किसी नेता और कार्यकर्ता के जरिए। लेकिन ऐसे में भाजपा की ये तरकीब कितनी काम आ सकती है, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए, भाजपा 2024 चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, तमाम रणनीतियां बना रही है और ऐसे में अब ये हर गांव चलो अभियान, जिसमें 1 लाख से ज्यादा गांव को साधने की तैयारी है, ये भाजपा के कितना काम आ सकता है लोकसभा चुनाव में? राजेश से हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेश, हमारा सवाल ये था कि हम हमारी टीम से कहेंगे कि एक बार फिर से हमारे सहयोगी को संपर्क करने की कोशिश करें। तब तक आपको बता दें कि भाजपा लगातार पहले तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम दावे कर रही थी। जब से रामलला का मुद्दा सामने आया तब से भाजपा ने हिंदुओं के बीच तो काफी ज्यादा बढ़त बना ही ली है। ऐसे में गांव की जनता जो इन सभी बातों से, सभी वादों से काफी दूर बैठी हुई है, उन्हें साधना न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि सभी पार्टीज के लिए जरूरी है, क्योंकि गांव में काफी तादाद में वोट बैंक के तौर पर एक बड़ी जनता बैठी हुई है। उस जनता तक पहुंचना, फिर उन्हें जागरूक करना कि कौन सी पार्टी किसके लिए क्या काम कर रही है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। भाजपा ने अपनी तमाम नीतियों में बदलाव किया है। एक बार फिर से हम राजेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? संपर्क टूट गया है। हमारी टीम लगातार राजेश से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि भाजपा अपनी 2024 की चुनावी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने सख्त तेवर के साथ साथ अपना एक सॉफ्ट रूप भी भाजपा दिखा रही है, जिसके जरिए गांव की मासूम जनता तक पहुंचने के लिए अब भाजपा ने एक नया तरीका निजात किया है। इस तरीके में है शामिल 1,40,000 गांवों तक पहुंचना। राजेश, हम एक बार हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी किरण जी। जी राजेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुबह से ही लगातार भाजपा की रणनीतियों की बात हो रही है, ये जानने की कोशिश हो रही है कि भाजपा क्या बदलाव कर रही है अपनी तैयारियों में। ऐसे में अब भाजपा का
ये प्लान कि 1,40,000 गांवों तक नेताओं और कार्यकर्ताओं का पहुंचना, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, क्या भाजपा को ये गांव वाले क्षेत्रों में भी बढ़त दिला सकता है? जी किरण जी, अगर बात करें हम भाजपा की, तो जाहिर सी बात है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है। और तो लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां कमर कस रही हैं। तो उसको देखते हुए बीजेपी भी बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि बीजेपी ये जो हर गांव चलो का अभियान शुरू कर रही है, तो ये अभियान 40 दिन तक चलेगा, लगातार 40 दिन तक। और 1,40,000 गांव तक जाने का लक्ष्य रखा है भाजपा ने। तो 1,40,000 गांव में जा करके इनके भाजपा के जो भी विधायक, जो भी सांसद, जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी कार्यकर्ता है, वो जाएंगे और 1,40,000 गांव में लोगों से मिलकर उनको भाजपा के लिए प्रेरित करेंगे, भाजपा के लिए वोट देने के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज ये है कि भाजपा की जो भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को बारे में लोगों तक बताने का काम भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, सारे लोग उनकी योजनाओं को बताने का काम करेंगे। जी किरण। राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन भाजपा ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान का भी आयोजन किया। अल्पसंख्यकों को साधने के लिए तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं बताई कि किस तरह से भाजपा अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है। उसके अलावा हिंदुओं के लिए तो राम मंदिर भाजपा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत पहले से ही बना रखा है। तो क्या हम मानकर चलें कि भाजपा जितने भी आयोजन कर रही है, चाहे वो किसी तरह की रैली हो, चाहे किसी तरह का अभियान हो, उसमें लगातार भाजपा को सफलता मिलती जा रही है? तभी इस तरह की भी चीजें भाजपा करने की कोशिश कर रही है कि गांव तक कैसे पहुंचा जाए। जी किरण, बिल्कुल बात सही है कि भाजपा हर कोशिश, हर प्रयास, संभव प्रयास कर रही है कि गांव में मतलब एक एक आदमी तक, एक एक वोटर तक किस तरह से पहुंचा जाए, वो हर तरह के प्रयास कर रही है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज आपको और बता दें कि उसी की राह पर बिल्कुल कांग्रेस भी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा। अब उसके बाद अब कांग्रेस जो है पश्चिम यूपी के साथ साथ में पूर्वांचल में भी फोकस कर रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पर चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पीडीए की रैली निकाल रहे हैं, उसको लेकर काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है ये हर बूथ तक, हर वोटर तक, हर मतदाता तक पहुंचने का काम कर रही है। और उसके साथ में जो भी उसके मंत्री, उसके कद्दावर मंत्री, उसके विधायक, उसके कार्यकर्ता, उसके कार्यकारिणी के जितने भी लोग हैं, सारे लोग गांव-गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। जी किरण। ये इस खबर पर हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। भाजपा विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन करने जाएंगे। वहीं इस दौरान सीएम योगी समेत कई भाजपा नेताओं के मौजूद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बता दें कि दारा सिंह चौहान 2022 के यूपी चुनाव में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे दारा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने दारा को उनके ही इस्तीफे के बाद खाली हुई घोसी सीट पर उपचुनाव में एक बार फिर से उम्मीदवार बना दिया। घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया था। बावजूद इसके भाजपा दारा सिंह चौहान को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और यही वजह है कि आज विधान परिषद के लिए नामांकन करने दारा सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। दारा सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो ये बात काबिल गौर करने वाली है कि दारा सिंह चौहान को दल बदलू कहा जाता है। यानी दारा सिंह चौहान दल बदलने में काफी ज्यादा माहिर हैं। उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, फिर कई पार्टीज में शामिल हुए। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए, दारा सिंह चौहान के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो कहा जाता है कि दारा सिंह चौहान जब देखो तब दल बदल लेते हैं, किसी भी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर से दारा सिंह चौहान पर जो भरोसा जताया है, क्या भाजपा का ये फैसला उनके फेवर में होगा या फिर एक बार फिर से दारा सिंह चौहान की जो पिछली चीजें रही हैं उसकी वजह से कोई भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है?
जी किरण, आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान को भाजपा ने एक बार फिर से एमएलसी टिकट उपचुनाव में टिकट दिया और सीधा तो उनका मानना है कि दारा सिंह चौहान जो कि पिछड़ों में काफी अच्छी पैठ मानी जाती है, इसके मद्देनजर बीजेपी ने फिर एक बार दांव खेला दारा सिंह चौहान पे। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने काफी बड़े अंतर से हराया था, और लेकिन ये माना जा रहा था कि उसके हार के बावजूद भी दारा सिंह चौहान को कहीं न कहीं यहाँ मंत्री बनाने की कवायद चल रही थी। तो एक ये मंत्री बनाने की कवायद में एक एमएलसी का जो चुनाव की बात की जा रही है, तो वो कहीं न कहीं सच होता प्रतीत हो रहा है कि दारा सिंह चौहान को एमएलसी तो बनाएगी, विधान परिषद में ले जाने की एक कोशिश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बात आई है दारा सिंह चौहान की, दारा सिंह चौहान पहले समाजवादी पार्टी से विधायक थे, लेकिन उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था। फिर उसी जगह उपचुनाव हुए जहां पे दारा सिंह चौहान को फिर से प्रत्याशी बनाया गया और सुधाकर सिंह जी ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि दारा सिंह चौहान को ये उपचुनाव में दिनेश शर्मा की जो सीट दी गई है, वो दिनेश शर्मा पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो दिनेश शर्मा की जो सीट है इसका कार्यकाल लगभग 2027 तक है, तो इसके मद्देनजर दारा सिंह चौहान को एक मौका दिया गया है। जी अच्छा, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और भाजपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा जनता तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन दारा सिंह चौहान के अगर पर्टिकुलर उनका नाम लेकर के आगे बात की जाए, तो दारा सिंह चौहान अब लोगों के लिए ऐसे उम्मीदवार बन चुके हैं जिन पर लोगों को भरोसा नहीं है। घोसी में जब ये उपचुनाव हुए थे, उस वक्त घोसी की जनता का यह कहना था कि दारा सिंह चौहान ने उन्हें धोखा दिया है, कभी वो उन्हें दोबारा पसंद नहीं करेगी। तो क्या इसीलिए अब इन्हें सीधे एमएलसी बनाते हुए विधान परिषद भेजा जा रहा है कि जनता के बीच दारा सिंह चौहान को दोबारा पेश? सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यही रही एमएलसी की चुनाव पड़ा है। तो रामनाथ के मद्देनजर जो पहले 29 तारीख को जो चुनाव होने थे, अब वो 30 तारीख को किए गए हैं, और वही 18 तारीख लास्ट डेट थी इसकी पर्चा दाखिला की, और वो वापसी का है 19 तारीख का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी कि 23 तारीख को फिर से वो चुनाव मैदान में लोग जा सकते हैं और अपने अपने कन्वेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन 30 तारीख को 4 बजे तक मतदान और 5 बजे से रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं और कोई संदेह नहीं दिखता कि दारा सिंह चौहान अपनी सीट को विजय प्राप्त कर सके, कारण कि एक मेजोरिटी है एमएलसी के लिए और वो दारा सिंह चौहान की विजय निश्चित दिख रही है। और रही 2000 लोकसभा 24 की चुनाव के मद्देनजर, तो ये बीजेपी का काम अपने हर एक बूथ पे हर एक लोगों को मजबूत करने की कवायद में दारा सिंह चौहान का भी चुनाव एमएलसी का है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अजय। तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश भर में एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुस्लिमों के घर में भी दीपक जगमगाएंगे, जहां कैंप लगाकर मुस्लिम बस्तियों में दीपक तेल बांटे जाएंगे। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम इलाकों में भी रोशनी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए जनसंपर्क के साथ साथ कैंप लगाकर दीप और तेल बांटे जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के भाजपा लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उन्हें साधने की कोशिश कर रही है और इस कार्यक्रम को अयोध्या के अलावा पूरे देश में किस तरह एक आयोजन के रूप में मनाया जा सके, ये भी करने में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि हिंदुओं को तो बिल्कुल उत्साहित कर दिया गया है। हिंदू रामलला को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो, कब उनसे जुड़ी खबरें सामने आए कि अब रामलला के दर्शन हो पाएंगे। ऐसे में मुस्लिम बस्तियों में कैंप लगाकर दीप बांटना और उन्हें भी जगमगाने की कोशिश करना भाजपा की एक अच्छी पहल है।
इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम जुड़ रहे हैं। मोहम्मद कलीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से भाजपा ने मुस्लिम बस्तियों में पहुंचकर लोगों को दीप बांटने की ये पहल शुरू की है, क्या इसे वहां की जनता एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि देखिए, कई बार हमारे सामने ऐसी खबरें आती हैं कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए किरण जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होना है, उसमें एक तरीके से बात की जाए भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से 22 जनवरी को पूरे देश में सज्जा सजावट का काम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिदों को सज्जा सजावट की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, वो पूरी तैयारियां की जा रही है। अगर इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय भी पूरी तरीके से इसका सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। तो मान लिया जाए कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आपसी सौहार्द को बढ़ा रहा है, जहां सालों से इस तरह की बातें चली आ रही थी कि दोनों समुदाय एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। जब से विवादित ढांचा गिरा है, तब से ये मुद्दा बिल्कुल ज्वलंत बना हुआ है। कोई भी इस्लाम को मानने वाला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं है। तो ये इन सारी खबरों पे अब ब्रेक लग चुका है। हर समाज के लोग खुश हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर बात की जाए जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, तो उसको लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, उसका वो भी इसका पूरी तरीके से स्वागत कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दो समुदाय एक साथ मिल करके इसका पूरा आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या की अगर जो तस्वीरें देखी जाए, तो अयोध्या में साफ तौर से मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो भी पहुंच करके वहां पे दीप जला रही है। और अगर दीपों को बांटने की बात की जाए तो दीपे भी हर घरों में बांटा जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से अभी कल की अगर बात की जाए, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा मोदी भाईजान का जिस तरीके से नारा लगाते हुए भाजपा कार्यालय पहुंची थी, वहां पर भाजपा का जिस तरीके से स्वागत किया गया था, उन सभी चीजों को, उन सभी तस्वीरों को लेकर के साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, उसका पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय हो या फिर सिख समुदाय हो, सभी लोग एक साथ मिल करके इसका स्वागत कर रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरीके से बात की जाए, 22 जनवरी को पूरे देश को एक धुन में, एक सज्जा सजावट में बांधने का जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर के भी सभी एक साथ खड़े हो रहे हैं। तो क्या कलीम, ये मान लिया जाए कि जो समुदाय या फिर जिस पर्टिकुलर समुदाय के कुछ लोग भाजपा से नाराज थे, पीएम मोदी से नाराज थे, ये राम मंदिर से जुड़ा कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब वो मान गए हैं, वो खुश हैं अब? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अगर भड़काऊ की बात की जाए, कुछ अराजकताओं की बात की जाए, तो वो अराजकता तो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर जो जमीनी स्तर की अगर बात की जाए, तो उस जमीनी स्तर पर इससे किसी तरह की कोई भी अभाव की तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। फिर चाहे मुस्लिम समुदाय की जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसको लेकर के अराजकता फैलाई जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन जो जमीनी स्तर की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें कुछ अलग बयां कर रही हैं। लेकिन अगर जो मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, वो भी इसका पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि जो इस तरीके से अयोध्या को लेकर के वहां पे प्रभु श्री राम की अगर बात की जा रही है, उनके स्वागत को लेकर के तो पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। और इसके साथ ही अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, क्योंकि अयोध्या की तस्वीर अलग है, लखनऊ की तस्वीरें अलग है, और जो प्रदेश की तस्वीरें हैं वो भी पूरी तरीके से अलग दिख रही हैं। हर तरफ केवल एक ही नारा दिख रहा है, एक ही स्वागत दिख रहा है। लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। फिर वहां पर अगर बात की जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ एकजुट होकर के वहां पर पहुंच करके प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए 22 जनवरी की जो तैयारियां हैं, उनमें एक साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहना गलत होगा किरण जी की जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, मुस्लिम समुदाय इसका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, कुछ अराजक तत्व हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालते हैं। लेकिन उस भड़काऊ पोस्ट से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। और इसके लिए जो पूरी टीम गठित है, वो गठित टीम भी इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इस मामले को लेकर के अभी हाल ही के दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, और उन गिरफ्तारियों के बाद इस पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लगा है। और इसके स्वागत जिस तरीके से तैयारियों की बात की जाए अयोध्या में, तो अयोध्या में अभी की जो तस्वीरें आई है, मुस्लिम समुदाय के जो घरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय की, क्योंकि जो अयोध्या का जो राम मंदिर है, वहां पर अगर बात की जाए, सेवक के रूप में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, वो सालों से वहां पर काम कर रहे हैं और सालों से मंदिर की देखरेख भी करते हुए नजर आते हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। तो ये थी वो जानकारी जो जमीनी स्तर से हमारे सहयोगियों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब कोई भी वर्ग पीएम मोदी या फिर भाजपा से नाराज नहीं है। अब भाजपा मुस्लिम समुदाय को भी साधने में सफल है। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुस्लिम बस्तियों को भी जगमगाने के लिए दीपावली मनाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।